क्या आपने कभी सोचा है कि आपके ख्याल ही आपकी जिंदगी बनाते हैं? क्या आपकी सोच में इतनी ताकत हो सकती है कि वो आपकी किस्मत बदल दे? एक रहस्य है जिसे सदियों से छुपाया गया। राजा महाराजा, वैज्ञानिक, दार्शनिक सभी ने इसे जाना, अपनाया और सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। और आज वही रहस्य हम आपके लिए लाए हैं, सिर्फ 5 आसान लेकिन जिंदगी बदल देने वाले सबकों में। द सीक्रेट एक किताब नहीं, एक चाबी है आपकी नई जिंदगी की ओर। अगर आप भी चाहते हैं धन, सफलता, प्यार और शांति, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह है आपकी किस्मत की चाबी। तो चलिए इस रहस्य के दरवाजे को खोलते हैं और शुरू करते हैं पहला पाठ। चैप्टर 1, रहस्य की खोज। बहुत समय पहले एक शांत गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था अनन्या। उसकी जिंदगी साधारण थी, रोजमर्रा की परेशानियों से भरी हुई। कभी पैसों की तंगी तो कभी रिश्तों में उलझने। वो अक्सर अपने कमरे में बैठकर सोचती, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? क्या खुशियां मेरे नसीब में नहीं हैं? लेकिन जवाब सन्नाटे में कहीं खो जाते। एक दिन बारिश की एक शांत दोपहर को, जब बिजली गई हुई थी और मोबाइल भी काम नहीं कर रहा था, अनन्या अपनी अलमारी के पुराने सामानों को साफ कर रही थी। तभी एक पुरानी किताब उसके हाथ लगी। उस पर धूल जमी थी, लेकिन कवर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, द सीक्रेट, रहस्य। उसके नीचे लिखा था, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। वो वाक्य जैसे उसके दिल में उतर गया। उसने किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। पहला पन्ना ही उसकी सोच बदल देने वाला था। तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। तुम जो महसूस करते हो वही तुम अपनी ओर आकर्षित करते हो। अनन्या को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। क्या वाकई में हम अपने विचारों से अपनी जिंदगी को बनाया बिगाड़ सकते हैं? लेखिका रोंडा बर्न इस किताब में बताती हैं कि सदियों से एक रहस्य लोगों के सामने छुपाया गया है। एक ऐसा रहस्य जो दुनिया के सबसे अमीर, सबसे बुद्धिमान और सबसे सफल लोगों को पता था, लेकिन आम लोगों को नहीं। और वह रहस्य था आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं, यहाँ तक कि आपका शरीर भी। और यह ऊर्जा दूसरे उसी तरह के ऊर्जा स्रोतों को आकर्षित करती है। इसका मतलब सीधा है, अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मक घटनाएं होती हैं। और अगर आप डरते हैं, चिंतित होते हैं या नकारात्मक सोचते हैं तो वही आपके जीवन में आता है। अनन्या को लगा जैसे किसी ने अचानक उसकी आंखों पर से पट्टी हटा दी हो। उसे याद आने लगा कि कैसे जब भी उसने सोचा कि कुछ गलत हो जाएगा, तब वाकई कुछ गलत ही हुआ। जैसे जब वह एक इंटरव्यू में गई थी और उसे पूरी रात यह डर लगा रहा कि वो फेल हो जाएगी और अगली सुबह उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। और हाँ, उसे वह नौकरी नहीं मिली। लेकिन किताब कहती है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह उसकी खुद की सोच का नतीजा था। किताब में कई कहानियां दी गई थीं। एक आदमी जिसने बचपन में ही अपने सपनों का एक स्केच बनाया था, एक बड़ा घर, एक शानदार कार और एक हंसता हुआ परिवार। वह रोज उस तस्वीर को देखता और महसूस करता जैसे वह सब कुछ उसके पास है। और 10 साल बाद उसकी जिंदगी वैसी ही बन गई। एक और महिला की कहानी थी जो बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उसने हर दिन अपने आप से कहा, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर मजबूत है, मैं खुश हूँ। उसने दवाइयाँ भी लीं, लेकिन साथ ही अपने विचार भी बदले। और कुछ महीनों में उसकी हालत इतनी सुधर गई कि डॉक्टर भी हैरान रह गए। किताब में बताया गया कि ये सिर्फ सोचने की ताकत नहीं है, बल्कि महसूस करने की ताकत भी है। क्योंकि ब्रह्मांड शब्दों से नहीं,
भावनाओं से काम करता है। अगर आप सोचते हैं मुझे पैसों की जरूरत है, तो ब्रह्मांड उस जरूरत को पकड़ता है, यानी आपको हमेशा पैसों की जरूरत बनी रहेगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं धनवान हूँ, मेरे पास पैसे हैं, और उस बात को महसूस करते हैं, तब ब्रह्मांड उसी के अनुरूप परिस्थितियां भेजता है। अनन्या ने पढ़ा कि ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं, वे वही मांगते हैं जो उनके पास नहीं है। लेकिन जब आप किसी चीज की कमी महसूस करते हैं, तो आप उसी कमी को अपनी जिंदगी में दोहराते रहते हैं। रहस्य को जानने का पहला कदम है अपनी सोच को बदलना, और यह आसान नहीं होता। हमारी सोच सालों की आदत से बनी होती है। जैसे मैं लायक नहीं हूँ, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन इस किताब ने अनन्या को सिखाया कि इन विचारों को पकड़ना और उन्हें बदलना ही पहला काम है। तो उस रात अनन्या ने कुछ अलग किया। उसने एक पेपर निकाला और लिखा, मैं कौन बनना चाहती हूँ। उसने लिखा, मैं एक सफल लेखिका हूँ। मेरी किताबें लोगों को प्रेरणा देती हैं। मैं आत्मविश्वास से भरी हूँ। मेरे पास पर्याप्त पैसा है। मैं खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, और मेरी जिंदगी सुंदर है। उसने खुद से वादा किया कि हर सुबह वह यही बातें खुद से दोहराएगी, और हर रात जब वो सोने जाएगी तो वह अपने नए जीवन की कल्पना करेगी, जैसे वो पहले से ही उसका हिस्सा हो। शुरुआत में उसे बहुत अजीब लगा। उसका मन कहता था, ये तो झूठ है। तू अभी भी बेरोजगार है, तेरे पास तो अभी भी पैसे नहीं हैं। लेकिन उसने किताब में एक लाइन पढ़ी थी, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक होना चाहिए, मालिक नहीं। तो उसने अपने मन को एक नया काम दिया, हर दिन सिर्फ अच्छा सोचना। धीरे धीरे उसके विचार बदलने लगे। पहले वो जब कोई समस्या देखती थी तो घबरा जाती थी। अब वो सोचती थी ये मौका है कुछ सीखने का। पहले जब कोई इंसान उसे अनदेखा करता तो वो दुखी होती थी। अब वो सोचती शायद उसकी कोई परेशानी हो, मेरा इससे कोई लेना नहीं। उसकी सोच बदल रही थी, और उसी के साथ उसकी ऊर्जा भी। और फिर ब्रह्मांड ने जवाब देना शुरू किया। उसे एक दिन एक पुरानी सहेली से कॉल आया, जिसने उसे एक फ्रीलांस राइटिंग प्रोजेक्ट दिया। उस प्रोजेक्ट से न सिर्फ उसकी आमदनी शुरू हुई, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी लौट आया। अगले ही महीने उसने एक ब्लॉग शुरू किया, और 3 महीनों में उसके ब्लॉग पर हजारों लोग आने लगे। उसे राइटिंग के ऑफर्स मिलने लगे, और सबसे बड़ी बात, वो अब अंदर से खुश महसूस करती थी। किताब कहती है, जैसे ही तुम खुद को बदलोगे, ब्रह्मांड भी बदल जाएगा। अनन्या को अब समझ आ चुका था, यह कोई जादू नहीं था, यह एक विज्ञान था। ऊर्जा का विज्ञान, विश्वास का विज्ञान। एक्शन पॉइंट्स कहानी में ही शामिल। अपनी सोच को हर दिन नोट करो, क्या तुम सकारात्मक सोच रहे हो या नकारात्मक? अपनी इच्छाओं को ऐसे सोचो जैसे वो पूरी हो चुकी हैं। मैं बन जाऊंगा नहीं, मैं बन चुका हूं। अपने मन को एक नया काम दो, हर सुबह और हर रात सिर्फ वही सोचो जो तुम अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो। अगर डर या शक आए तो खुद से कहो, यह सिर्फ एक विचार है और मैं इसे बदल सकता हूं। अब अनन्या की जिंदगी की दिशा बदल चुकी थी, लेकिन असली यात्रा तो अभी शुरू हुई थी। क्योंकि सिर्फ रहस्य जान लेना काफी नहीं होता, उसे जीना भी पड़ता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ सोच नहीं, बल्कि आपके विचारों की गहराई और आपके शब्दों की शक्ति आपकी हकीकत बनाते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने विचारों को एक नई दिशा देने के लिए? चैप्टर 2, विचारों की ताकत। सूरज की पहली किरण जब कमरे में दाखिल होती है तो उजाला सिर्फ कमरे में नहीं आता, बल्कि अगर ध्यान से देखा जाए तो भीतर की सोच में भी रोशनी फैलने लगती है।
अनन्या की जिंदगी में अब ये सुबह कुछ अलग सी होने लगी थीं। वह हर सुबह अब वही दोहराती जो वह बनना चाहती थी, मैं एक सफल लेखिका हूँ, मेरी जिंदगी सुंदर है, ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है। लेकिन जब भी वो इन वाक्यों को कहती, उसके मन के किसी कोने से एक सवाल चुपके से आ जाता, क्या सिर्फ सोचने से सब हो सकता है? क्या वाकई में विचारों में इतनी ताकत होती है कि वे पूरे जीवन को बदल सकते हैं? किताब का अगला अध्याय इसी सवाल का जवाब था। द सीक्रेट बताती है कि हर विचार एक तरंग है, एक ऊर्जा की किरण जो ब्रह्मांड में भेजी जाती है, और ब्रह्मांड उस विचार को पकड़कर उसके समान ऊर्जा को तुम्हारी ओर भेजता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दूसरी परत है। विचार की ताकत केवल सोचने तक सीमित नहीं रहती, वो असलियत बन जाती है। इस अध्याय में अनन्या को एक गहरी कहानी ने अंदर तक झकझोर दिया। कहानी एक साधारण आदमी की थी, नाम था रोहित। नौकरी थी, लेकिन मन में बहुत सारे सपने थे। वो हर दिन ऑफिस में कुर्सी पर बैठकर सोचता था, काश मेरी अपनी कंपनी होती, काश मैं किसी का बॉस होता। लेकिन अगले ही पल वह खुद को टोक देता, नहीं, ये सब सिर्फ अमीरों के लिए है, मेरे जैसे मिडिल क्लास आदमी के लिए नहीं। किताब ने कहा, यही विरोधाभासी विचार ब्रह्मांड को भ्रम में डाल देते हैं। ब्रह्मांड तब ही काम करता है जब विचार स्पष्ट हो। यानी आप क्या चाहते हैं, यह आपको 100% यकीन के साथ महसूस करना होगा। अगर आप कहते हैं, मुझे धन चाहिए, लेकिन भीतर से आप डर रहे हैं कि शायद कभी नहीं मिलेगा, तो ब्रह्मांड उस डर को पकड़ लेता है, न कि आपकी इच्छा को। रोहित ने यह बात समझी और उसने एक छोटा सा अभ्यास शुरू किया। हर सुबह वह एक डायरी में लिखता, मैं अपनी कंपनी का सीईओ हूँ। मैं हर दिन अपने सपनों की दिशा में बढ़ रहा हूँ, और साथ ही वह अपने पुराने विश्वासों को चुनौती देता, जैसे मैं मिडिल क्लास हूँ इसलिए मैं अमीर नहीं बन सकता। उसे बदलकर कहता, मैं खुद को ऊंचा उठाने के लिए बना हूँ। धीरे धीरे उसकी सोच बदली, आत्मविश्वास बढ़ा, और 2 साल के अंदर उसने अपनी नौकरी छोड़कर एक डिजिटल एजेंसी शुरू की, और आज उसका कारोबार लाखों में चल रहा है। किताब में एक और अहम बात कही गई, हमारे शब्द भी विचार बनते हैं। यानी जो आप बार बार बोलते हो, वही आपकी मानसिकता बन जाती है। अनन्या को याद आया, वो अक्सर कहती थी, मेरे पास टाइम नहीं होता, मुझे कोई नहीं समझता, मेरी किस्मत ही खराब है। और सच में उसकी जिंदगी वैसे ही घटनाओं से भरी थी, हमेशा समय की कमी, गलतफहमियां और बार बार असफलताएं। लेकिन अब वो समझ गई थी कि शब्द सिर्फ हवा में उड़ते वाक्य नहीं होते, वो आदेश होते हैं जो आप ब्रह्मांड को दे रहे होते हो। उसने अपने शब्दों को बदलना शुरू किया। मेरे पास पर्याप्त समय है, मैं खुद को बेहतर तरीके से समझ रही हूँ, मैं अपनी किस्मत खुद बनाती हूँ। शुरुआत में ये वाक्य बनावटी लगते थे, लेकिन जब उसने इन्हें हर दिन दोहराना शुरू किया, तब ये सोच में बदलने लगे, और फिर वही सोच बन गई उसकी पहचान। इस अध्याय में एक दिल छू लेने वाली कहानी थी, एक महिला जिसे हर समय लगता था कि उसका बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है। वह हमेशा कहती, मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता, वो बिगड़ गया है, और उसका बेटा वाकई और ज्यादा बुरा व्यवहार करने लगा। फिर किसी ने उसे द सीक्रेट दी। उसने सोचना शुरू किया, मेरा बेटा समझदार है, वो मुझे प्यार करता है, वो सही फैसले ले रहा है। उसने न केवल ये सोचना शुरू किया, बल्कि जब भी वो बेटे को देखती, उसके अंदर वही छवि देखने की कोशिश करती। कुछ हफ्तों में उसका बेटा खुद में बदलाव लाने लगा। किताब ने समझाया, आप जिस छवि को किसी व्यक्ति के लिए बनाए रखते हो, वो व्यक्ति उसी के अनुसार व्यवहार करता है। यानी आपके विचार न केवल आपकी जिंदगी, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी प्रभावित करते हैं।
अब सवाल ये था, अगर विचारों में इतनी शक्ति है तो हम उन्हें कैसे नियंत्रित करें? किताब ने बताया, हमारे पास दिन में हजारों विचार आते हैं। आप हर एक को रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसकी दिशा तय कर सकते हो। जैसे रेडियो की तरह आपको जिस चैनल को सुनना है, आप बस उसे ट्यून करो। उसी तरह अगर आप समृद्धि की ऊर्जा चाहते हो तो अपने विचारों को समृद्ध सोच की दिशा में ट्यून करो। अनन्या ने अब हर सुबह एक अभ्यास शुरू किया, विचार की जागरूकता। जब भी वो नकारात्मक कुछ सोचती, जैसे मुझे डर लग रहा है, तो वो उस पर विराम लगाकर खुद से पूछती, क्या ये विचार मेरी इच्छा की दिशा में ले जा रहा है या उससे दूर? अगर जवाब था दूर, तो वो उसे तुरंत बदल देती। इस अभ्यास ने उसके अंदर की ताकत को और जागरूक बना दिया। एक्शन पॉइंट्स कहानी में गूंथे गए। हर सुबह 5 मिनट के लिए अपनी इच्छाओं को इस तरह सोचो जैसे वो पहले से पूरी हो चुकी हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दो, जो बार बार कहते हो वही बन जाते हो। नकारात्मक विचारों को आते ही पकड़ो और उन्हें सकारात्मक विचारों में बदलो। हर दिन डायरी में लिखो, मैं कौन हूँ, लेकिन उस रूप में जैसे आप पहले से वो बन चुके हो। अनन्या की सोच अब उसकी असलियत बन रही थी। अब उसे महसूस हुआ कि जो लोग कहते हैं वक्त बदलता है, दरअसल वो यह नहीं जानते कि वक्त नहीं, सोच बदलती है और वही वक्त को बदल देती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ सोच ही नहीं, बल्कि विश्वास और कल्पना मिलकर चमत्कार पैदा करते हैं। अगर आप मन से यकीन नहीं करते तो सोच अधूरी रह जाती है। क्या आप अपने विश्वास को इतना मजबूत बना सकते हैं कि ब्रह्मांड भी उसे नकार न पाए? चैप्टर 3, विश्वास और कल्पना। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चाहते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, पर फिर भी वो चीज हमें नहीं मिलती। अनन्या भी इस मोड़ पर पहुंच चुकी थी। वो हर दिन पॉजिटिव सोचती, शब्दों को संभालती, इरादों को मजबूत बनाती, फिर भी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थीं। उसके अंदर सवाल उठने लगे थे, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ, या फिर ये सब बस एक भ्रम है? उसी समय उसने किताब में एक अध्याय पढ़ा जो उसके सारे सवालों का जवाब था। यह अध्याय था विश्वास और कल्पना का। किताब ने कहा, सोचना पहला कदम है, लेकिन सोच तब तक अधूरी है जब तक उसमें पूरा यकीन न हो। यानी अगर आप हर दिन कहते हैं मैं सफल हूँ, लेकिन दिल में ये डर है कि शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगी, तो ब्रह्मांड आपके डर को पकड़ता है, न कि आपके शब्दों को। कहानी शुरू होती है एक लड़की रिया से। रिया एक आर्टिस्ट थी, लेकिन उसके अंदर विश्वास की कमी थी। लोग उसकी तारीफ करते, लेकिन वो हर बार कहती, नहीं, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। जब भी कोई उसे प्रोजेक्ट ऑफर करता तो वो मना कर देती, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। और धीरे धीरे उसके आसपास से मौके भी कम हो गए। फिर उसे एक बार द सीक्रेट किताब मिली और उसने पढ़ा, ब्रह्मांड तभी प्रतिक्रिया देता है जब आप पूरे यकीन से अपनी कल्पना को जीते हो। रिया ने पहली बार सोचना शुरू किया, क्या हो अगर मैं वाकई एक प्रसिद्ध कलाकार बन जाऊं? उसने अपनी आंखें बंद की और कल्पना की जैसे वो एक आर्ट गैलरी में है। लोग उसकी पेंटिंग्स की सराहना कर रहे हैं, प्रेस इंटरव्यू कर रही है, वो मुस्कुरा रही है। और फिर उसने उस कल्पना को महसूस करना शुरू किया, जैसे वो पहले से ही हो रहा है, जैसे उसकी आत्मा ने वो सब जी लिया हो। किताब में बताया गया, जब आप अपनी कल्पना को इस तरह जीते हो जैसे वो अभी हो रही हो और उस पर संदेह नहीं करते, तभी ब्रह्मांड उस विचार को यथार्थ में बदल देता है। रिया ने हर दिन यही कल्पना दोहराई। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। उसने छोटे छोटे आर्ट शो में भाग लेना शुरू किया। एक दिन एक गैलरी मालिक ने उसकी पेंटिंग खरीदी, फिर उसे प्रदर्शन के लिए बुलाया।
और आज वो देश की जानी मानी कलाकार है। अनन्या को इस कहानी ने एक झटका दिया, क्योंकि वो खुद भी ऐसा ही कर रही थी। वो लिखना चाहती थी, लेकिन भीतर से डरती थी कि लोग क्या कहेंगे। वो ये कल्पना करती थी कि उसकी किताबें बिक रही हैं, लेकिन मन में यह भी सोचती थी, क्या मेरी हिंदी किसी को पसंद आएगी? क्या मैं सच में लेखक बनने लायक हूँ? उस रात उसने एक फैसला लिया। अब वह न केवल कल्पना करेगी, बल्कि विश्वास के साथ कल्पना करेगी। उसने एक अभ्यास शुरू किया। हर रात सोने से पहले वह 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करती और खुद को एक लेखक के रूप में देखती। जैसे वो किताब साइन कर रही है, मंच पर बोल रही है, पाठक उसकी तारीफ कर रहे हैं। और फिर वह खुद से कहती, मैं इसके काबिल हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि यह सब मुमकिन है। धीरे धीरे उसकी कल्पनाओं में संदेह की जगह भरोसा आने लगा। किताब ने एक और अभ्यास बताया, एक्ट एज इफ, यानी वैसा व्यवहार करना जैसे आप पहले से ही वो बन चुके हैं। अनन्या ने इसे अपने जीवन में उतारा। वो अब ऐसे चलती, ऐसे बोलती, जैसे वह एक लेखिका है। उसने एक डायरी बनाई जिसमें वह अपने इंटरव्यूज की कल्पना लिखती, जैसे पत्रकार उससे सवाल पूछ रहे हैं और वह जवाब दे रही है। एक दिन एक चमत्कार हुआ। एक स्थानीय न्यूज चैनल ने उसे आमंत्रित किया, क्योंकि उन्होंने उसके ब्लॉग को देखा था। उस दिन जब वह इंटरव्यू के लिए गई, तो उसे लगा, ये तो मैंने पहले ही जी लिया था। किताब में समझाया गया, जब आप सोचते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं, लेकिन जब आप विश्वास करते हैं तो ब्रह्मांड हर दिशा से रास्ते बना देता है। यह विश्वास हवा में नहीं बनता, यह बनता है आपकी दृढ़ कल्पना, भावनाओं की गहराई और हर दिन के अभ्यास से। अब अनन्या हर दिन 3 चीजें करती। विजुअलाइजेशन, कल्पना करना जैसे इच्छाएं पहले से पूरी हो चुकी हैं। अफर्मेशंस, खुद से सकारात्मक वाक्य बोलना, मैं काबिल हूँ, मैं तैयार हूँ, ब्रह्मांड मेरा साथ दे रहा है। फेथ विदाउट डाउट, कोई शंका नहीं, सिर्फ यकीन। उसके मन में अब सवाल नहीं थे, सिर्फ एक सच्ची भावना थी, मैं जो चाहता हूँ वो मेरे पास आ रहा है। और फिर चीजें तेजी से बदलने लगीं। एक पब्लिशर ने उसे अप्रोच किया। उसका पहला आर्टिकल एक मैगजीन में छपा और उसकी पहली किताब के लिए अनुबंध साइन हुआ। उसने जाना कि ब्रह्मांड को अपनी ताकत दिखाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, एक अडिग विश्वास। एक्शन पॉइंट्स, कहानी के भीतर शामिल। हर दिन 10 मिनट आंख बंद करके अपने सपनों की दुनिया में जाओ, उसे महसूस करो, उसे जियो। अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए रोज अपने आप से सकारात्मक वाक्य बोलो जो तुम्हें याद दिलाएं कि तुम योग्य हो। एक्ट एज इफ, जैसा बनना है वैसा अभी से व्यवहार करना शुरू करो। शंका आए तो उसे पकड़ो और पूछो, क्या मैं ब्रह्मांड पर भरोसा करता हूँ? और फिर जवाब दो, हाँ, पूरी तरह से। अनन्या की जिंदगी अब उस मोड़ पर थी जहां वो सिर्फ सोच नहीं रही थी, वो अपने विश्वास के साथ ब्रह्मांड की रचना कर रही थी। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि इस विश्वास को स्थायी कैसे बनाएं और कैसे आभार और ऊर्जा का बहाव हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अगले कदम के लिए, जहां आप ब्रह्मांड को धन्यवाद कहना सीखेंगे, बिना मांगे भी पाने के लिए? चैप्टर 4, आभार और ऊर्जा का प्रवाह। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी चीज के लिए दिल से धन्यवाद कहते हैं तो आपके भीतर एक अलग ही ऊर्जा जगती है, एक शांति, एक संतोष, एक अपनापन। यही है आभार की शक्ति। और यह शक्ति केवल हमारे शब्दों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये ब्रह्मांड को एक सिग्नल भेजती है कि आप तैयार हैं और योग्य हैं और अधिक पाने के लिए। आभार, यह शब्द जितना सरल है, इसका प्रभाव उतना ही गहरा।
और द सीक्रेट हमें यही सिखाता है कि हमारी ऊर्जा, हमारा ध्यान और हमारा आभार मिलकर उस रहस्यमय शक्ति को सक्रिय करते हैं जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आभार की भावना आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, कैसे यह आपको नेगेटिव एनर्जी से दूर रखती है और कैसे यह आपके विचारों को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ती है। तो आइए शुरू करते हैं एक सच्ची कहानी से। सन 2003 की बात है। एक महिला रीमा, जो मुंबई के एक मिडिल क्लास परिवार से थी, एक स्कूल में पढ़ाती थी। उसका सपना था अपना खुद का स्कूल खोलना, लेकिन उसके पास न तो पैसा था, न कोई नेटवर्क और न ही कोई बड़ा सहारा। एक दिन किसी दोस्त ने उसे द सीक्रेट किताब दी। रीमा ने पूरी किताब पढ़ी, लेकिन जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा झकझोरा वो थी आभार की डायरी लिखने की सलाह। उसने उसी रात एक डायरी ली और लिखा, मैं आभारी हूँ उस स्कूल के लिए जो भविष्य में मेरा होगा। मैं आभारी हूँ उस आजादी के लिए जो मुझे अपने फैसले खुद लेने की ताकत दे रही है। मैं आभारी हूँ हर उस छात्र के लिए जो मेरे स्कूल में पढ़ेगा। वो हर दिन 10 बातें लिखती थी जिनके लिए वो आभारी थी, कुछ सच कुछ कल्पना में। और धीरे धीरे उसकी ऊर्जा बदलने लगी। 4 महीने बाद एक रिश्तेदार ने उससे कहा कि एक बंद पड़ा स्कूल बेचने के लिए रखा है। रीमा ने बिना पैसे के केवल अपने विश्वास और संकल्प से उस रिश्तेदार को कन्विंस किया और 6 महीने की डेडलाइन पर लोन लेकर स्कूल शुरू कर दिया। आज वो स्कूल एक सफल संस्था है और रीमा कहती है, शुरुआत केवल आभार से हुई थी। अब आप सोचिए, क्या केवल आभार से कुछ बदल सकता है? जी हाँ, द सीक्रेट हमें बताता है कि जब हम किसी चीज के लिए आभार जताते हैं तो हम उसकी ऊर्जा को स्वीकारते हैं और ब्रह्मांड उस ऊर्जा को और बढ़ा देता है। जब आप आभार जताते हैं, आप फोकस करते हैं अपने पास जो है उस पर, न कि जो नहीं है उस पर। आप खुद को रिसेप्टिव बनाते हैं, यानी पाने के योग्य। और सबसे जरूरी, आप पॉजिटिव एनर्जी से भर जाते हैं। अब आइए एक कल्पनात्मक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड एक विशाल बैंक की तरह है। आप जब भी किसी चीज के लिए आभार जताते हैं तो आप उस बैंक में एक डिपॉजिट डालते हैं, विश्वास का, ऊर्जा का, स्नेह का। और समय आने पर वो बैंक आपको रिटर्न देता है उस रूप में जो आपने मांगा था। लेकिन जब आप शिकायत करते हैं, कुंठित रहते हैं या नेगेटिव सोचते हैं तो आप उस अकाउंट से पैसे निकाल रहे होते हैं। और यदि आप लगातार निकालते रहें बिना कुछ जमा किए तो खाता खाली हो जाता है। आभार ही वो जमा है जो हमें हर पल समृद्ध बनाता है, भले ही बाहर से हालात जैसे भी हों। एक बच्ची निधि जो 10वीं कक्षा में थी, बोर्ड परीक्षा के पहले बहुत घबराई हुई थी। उसे लगता था कि वो कभी पास नहीं होगी क्योंकि उसके पापा बीमार थे, घर का माहौल तनावपूर्ण था। एक दिन उसकी एक टीचर ने उसे द सीक्रेट का ये मंत्र बताया, हर रात सोने से पहले उन 10 बातों के लिए आभार जताओ जो तुम्हारे पास हैं। निधि ने शुरू किया, मैं आभारी हूँ अपनी माँ के लिए जो मेरा ख्याल रखती हैं। मैं आभारी हूँ कि मेरे पास किताबें हैं। मैं आभारी हूँ कि मेरे पास पढ़ने की इच्छा है। मैं आभारी हूँ उन 2 घंटे के लिए जो मैं शांति से पढ़ पाती हूँ। धीरे धीरे निधि का मन बदलने लगा। उसका तनाव कम हुआ, पढ़ाई में मन लगने लगा और जब रिजल्ट आया उसने 87% अंक हासिल किए। उसने न केवल परीक्षा पास की बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा, मानसिक संतुलन की, उसे भी पास किया। तो अब सवाल ये है, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए हमें कुछ छोटे छोटे अभ्यास रोज करने होंगे जो द सीक्रेट हमें बताता है।
आइए जानते हैं। आभार की डायरी। हर रात 5 से 10 बातें लिखिए जिनके लिए आप आज आभारी हैं। ये छोटी चीजें भी हो सकती हैं, जैसे एक कप चाय, किसी दोस्त का फोन, एक अच्छा गाना। कल्पना में आभार। उन चीजों के लिए भी आभार जताइए जो अभी आपके पास नहीं हैं, लेकिन आप चाहते हैं। जैसे मैं आभारी हूं अपने भविष्य के घर के लिए, इससे आप उस चीज को आकर्षित करते हैं। नेगेटिव सिचुएशन में भी आभार। अगर कोई बुरा अनुभव हो जाए तब भी उसमें कुछ अच्छा ढूंढकर आभार जताइए। जैसे मैं आभारी हूं कि इस कठिन समय ने मुझे मजबूत बनाया। सुबह की शुरुआत आभार से। दिन की शुरुआत धन्यवाद शब्द से कीजिए। जैसे ही आप आंखें खोलें, मन में कहिए, मैं आभारी हूं इस नए दिन के लिए। किसी को धन्यवाद कहिए। हर दिन किसी एक व्यक्ति को धन्यवाद कहिए, चाहे वो आपका ऑफिस का गार्ड हो या घर पर काम करने वाली दीदी। ये आदत आपकी ऊर्जा को बढ़ा देती है। अब एक गहरी बात सोचिए। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को देखा है जो हमेशा शिकायत करता है? ये नहीं है, वो नहीं है, किस्मत खराब है, दुनिया गलत है। ऐसे लोगों की ऊर्जा आपको थका देती है। अब सोचिए उन लोगों को जो हमेशा मुस्कुराते हैं, छोटी छोटी चीजों पर खुशी जताते हैं, सबके लिए धन्यवाद कहते हैं। क्या उनकी कंपनी में आपको ऊर्जा नहीं मिलती? यही है आभार की शक्ति। ये केवल आपके जीवन को नहीं, बल्कि आपके आसपास की ऊर्जा को भी ऊंचा करता है। एक व्यक्ति रवि, जो पहले नौकरी से परेशान रहता था, हर चीज में गलती ढूंढता था, लेकिन जब उसने आभार की आदत डाली, वो हर दिन 10 बातें लिखने लगा। कुछ महीने में उसकी नौकरी में बदलाव आया। बॉस का रवैया बदला, प्रमोशन हुआ, और वो खुद कहता है, मेरे आसपास की दुनिया नहीं बदली, मैं बदला और इसलिए सब कुछ बदल गया। और यही द सीक्रेट का सार है। बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब है। जब हम आभार की ऊर्जा अंदर से बाहर भेजते हैं तो ब्रह्मांड उसे लौटाता है कई गुना अधिक रूप में। अब इस अध्याय को खत्म करने से पहले आइए 5 सरल एक्शन पॉइंट्स को याद करें जो आप आज से ही अपनाकर अपने जीवन में आभार और ऊर्जा का प्रवाह शुरू कर सकते हैं। हर दिन सोने से पहले एक आभार डायरी में 10 बातें लिखिए जिनके लिए आप सच में थैंकफुल हैं। कल्पना में भी उन चीजों का आभार व्यक्त कीजिए जो आप पाना चाहते हैं। सुबह जागते ही पहला शब्द धन्यवाद बोलिए। दिन में किसी एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से थैंक यू बोलिए। जब भी कोई नेगेटिव घटना हो, उसे देखकर भी कोई पॉजिटिव सीख निकालिए और आभार व्यक्त कीजिए। ये साधारण लगने वाली आदतें समय के साथ असाधारण बदलाव लाती हैं। और ये ही वो पुल हैं जो हमें हमारी इच्छाओं से जोड़ते हैं। तो अब अंत में एक सवाल, क्या आप तैयार हैं ब्रह्मांड के साथ एक सकारात्मक ऊर्जावान संवाद शुरू करने के लिए? अगर हाँ, तो शुरू कीजिए आज रात, केवल 10 शब्दों से। मैं आभारी हूं और देखिए कैसे ब्रह्मांड आपके लिए चमत्कार रचता है। चैप्टर 5, अपने जीवन को पुनः रचो। रात के अंधेरे में जब शहर की रोशनी भी बुझ चुकी थी, एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी बालकनी में बैठा था, आसमान की ओर देखता हुआ। उसके चेहरे पर थकावट नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे अब वो मिल गया हो जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। उसका नाम था अर्जुन। एक समय था जब अर्जुन का जीवन पूरी तरह से बिखरा हुआ था, बीमारी, आर्थिक तंगी, रिश्तों में खटास। लेकिन आज वही अर्जुन एक नई सुबह की तरह खड़ा था। उसका रहस्य क्या था? उसका रहस्य था जीवन को दोबारा रचना, खुद को दोबारा गढ़ना।
और ये तब संभव हुआ जब उसने द सीक्रेट की शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अर्जुन की तरह ही हम सभी के जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ थम जाता है। लगता है जैसे जिंदगी रुक गई है, जैसे आगे कुछ भी नहीं बचा। लेकिन उसी रुकावट में छिपा होता है एक नया रास्ता, और उस रास्ते की चाबी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना, समझना और जीना। अपने जीवन को पुनः रचो का अर्थ है उस पुराने दर्द, असफलताओं और नकारात्मकता से बाहर निकलकर एक नया जीवन चुनना। और यह तब शुरू होता है जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसकी जड़ हमारे विचारों और भावनाओं में है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक सफेद कैनवास है और आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके शब्द, ये सब उस कैनवास पर रंग भर रहे हैं। सवाल ये है कि आप किस रंग से अपनी जिंदगी को रंगना चाहेंगे? अर्जुन ने एक बार सोचा, क्या मैं अपनी बीमारी को बदल सकता हूँ? जवाब था हाँ। लेकिन कैसे? उसने अपने दिन की शुरुआत एक छोटे से बदलाव से की। हर सुबह आंख खोलते ही उसने खुद से कहा, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ। शुरुआत में उसे ये बातें झूठी लगती थीं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसका शरीर उस ऊर्जा को महसूस करने लगा। उसके मन में उम्मीद जागने लगी और यहीं से उसके जीवन की पुनर्रचना शुरू हुई। यही है द सीक्रेट की ताकत। जब आप किसी चीज को पूरी श्रद्धा से, पूरी कल्पना से सोचते हैं, महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड उस पर प्रतिक्रिया देता है। वो आपको उसी ऊर्जा में जवाब देता है। कल्पना कीजिए एक लड़की जिसका सपना है कि वो एक बड़ी लेखिका बने, लेकिन उसके पास न पैसा है, न कोई संपर्क, न कोई पहचान। अगर वो दिन भर यही सोचती रहे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगी, तो क्या होगा? ब्रह्मांड उसे वही देगा, असफलता, निराशा, रुकावटें। लेकिन अगर वो हर दिन लिखे, अपने आप को एक सफल लेखिका की तरह देखे, महसूस करे कि उसके शब्द लाखों दिलों को छू रहे हैं, तो उसकी ऊर्जा बदल जाएगी और यही बदलाव ब्रह्मांड को आकर्षित करेगा। लोग उसकी ओर खींचे चले आएंगे, मौके मिलेंगे, रास्ते खुलेंगे। जीवन को दोबारा रचना सिर्फ विचारों से नहीं होता, उसमें विश्वास चाहिए, भावना चाहिए और सबसे जरूरी है निरंतरता। ब्रह्मांड तभी प्रतिक्रिया देता है जब आप सच्चे मन से बार बार और पूरी शक्ति से किसी चीज को चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि समस्याएं नहीं आएंगी, आएंगी। लेकिन जब आप जागरूक हो जाते हैं कि आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं, तो कोई भी समस्या आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि अब आपके पास सबसे बड़ी शक्ति है सोचने की, कल्पना करने की और उसे हकीकत में बदलने की। एक और सच्ची कहानी सीमा नाम की एक महिला की है। उसका तलाक हुआ, बच्चे छोटे थे, नौकरी नहीं थी, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। एक दिन उसने द सीक्रेट पढ़ा और उसने फैसला किया, मैं अब अपनी कहानी को दोबारा लिखूंगी। उसने अपने कमरे की दीवार पर तस्वीरें लगाईं, एक अच्छा घर, मुस्कुराते हुए बच्चे, एक ऑफिस जहां वो काम कर रही है। हर सुबह वो इन तस्वीरों को देखती, आंखें बंद करती और महसूस करती कि ये सब उसका सच है। और कुछ ही महीनों में उसे एक अच्छी नौकरी मिली, उसने किराए का एक छोटा घर लिया और उसके बच्चे खुश रहने लगे। उसने कोई चमत्कार नहीं किया, बस अपनी ऊर्जा बदल दी। आपके जीवन की कहानी जो भी रही हो, आप उसे फिर से लिख सकते हैं। जो हुआ वो एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। अब बात करते हैं कुछ एक्शन पॉइंट्स की, जिन्हें आप आज से ही लागू कर सकते हैं। हर सुबह और रात को विजुअलाइज करें, आंखें बंद करें और देखें कि आप क्या चाहते हैं।
उसे महसूस करें जैसे वो अभी हो रहा हो। आभार जर्नल रखें। हर दिन कम से कम 5 चीजों के लिए धन्यवाद लिखें। यह आपकी ऊर्जा को उच्चतम स्तर पर रखेगा। नकारात्मकता से दूरी बनाएं, चाहे वो लोग हों, समाचार हों या विचार। जहां से भी नकारात्मक ऊर्जा आए उससे बचें। अपने शब्दों को बदलें। मैं नहीं कर सकता को बदलिए मैं कर सकता हूं में। आपकी भाषा आपकी सोच का प्रतिबिंब है। हर स्थिति में यह सवाल पूछें, इस पल में मैं क्या सोच रहा हूं? क्या ये सोच मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जा रही है या दूर? याद रखिए, आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आप एक शक्तिशाली ऊर्जा हैं जो हर पल ब्रह्मांड को संकेत भेज रही है। और ब्रह्मांड वह सब कुछ आपको लौटा रहा है जो आप सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और कल्पना कर रहे हैं। तो अगर आप आज टूटे हुए हैं तो जान लीजिए आप फिर से खड़े हो सकते हैं। अगर आप आज खोए हुए हैं तो जान लीजिए आप खुद को फिर से खोज सकते हैं। और अगर आप आज अंधेरे में हैं तो जान लीजिए आप अपने भीतर का सूरज जगा सकते हैं। क्योंकि द सीक्रेट सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक जागरण है। यह याद दिलाने वाला सच है कि आप ही हैं अपने जीवन के रचयिता। अर्जुन, सीमा और हजारों लाखों लोगों की तरह अब आपकी बारी है। अपने विचारों की शक्ति को पहचानिए। अपने सपनों को हकीकत में बदलिए और एक ऐसा जीवन रचिए जिसे देखकर दुनिया कहे, ये तो कोई चमत्कार है। लेकिन आप मुस्कुराएंगे और कहेंगे, नहीं, ये द सीक्रेट है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आज से मैं अपने जीवन को दोबारा लिख सकूं, तो मेरी कहानी कैसी होगी?